किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। अररिया के 14 वर्षीय मुरसलीम ने इस शेर को बखूबी जिया है। कुदरत ने भले ही मुरसलीम को आंखों से महरूम रखा, लेकिन उसका हौसला नहीं छीन पाई। आंखों से दिव्यांग मुरसलीम ने हाल ही में बेंगलोर में आयोजित 13वीं सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में बिहार का नेतृत्व करते हुए सिल्वर मेडल जीतकर अररिया समेत पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। उन्होंने सब जूनियर दिव्यांग कैटेगरी में 1500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ये सिल्वर मेडल जीता है, जो कि हाट प्रखंड अंतर्गत तारण पंचायत के कामत गांव के रहने वाले मुरसलीम फिलहाल जयपुर स्थित नेत्रहीन कल्याण संघ स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दौड़ की ट्रेनिंग उन्होंने इसी स्कूल से ली थी। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों को याद करते हुए मुरसलीम कहते हैं कि शुरू में उन्हें बहुत दिक्कत हुई, लेकिन बाद में अपने कोच और प्रिंसिपल के सहयोग से वह सफलता की ओर बढ़ते गए। पहले दिन रनिंग स्टार्ट जो किया ना सर, 200 में ही मैं बुरी तरीके से पूरा थक गया। फिर मैं सोचने लग गया काफ़ी, अरे यार ये रनिंग तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको तो मैं करना ही नहीं था। फिर काफ़ी पहला दिन तो मेरे को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी और सर मेरा पैर में भी दर्द हो गया। फिर मैं वैसे मैं लगभग 1 साल तक मक्कारी ही कर लिया। मक्कारी मतलब? झूठ बोल लिया कि पैर में दर्द है, ये है वो है। फिर 2023 के लगभग 5 मंथ बचे थे, हमारे स्टेट के डेट आ गए थे। फिर मैंने तभी से इतने कड़ी मेहनत की सर, फिर कि मेरे को कोई परवाह नहीं, बस आप जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे ओलंपिक तक जाना ही है तो है। आपको वो मेहनत मतलब अचानक से पहले आप बहाना बनाते थे, फिर अचानक से वो मेहनत आया कैसे? किसी ने क्या कुछ बताया? कुछ किसी ने? जी सर, काफ़ी लोग समझाए थे ना मेरे को कि ऐसे कैसे कर, अगर तू आज नहीं करेगा तो तू ऐसे ही डोलेगा, तेरा नौकरी नहीं लगा, तेरे को लोग खाना नहीं खिलाएंगे, तेरे को इधर से उधर भगाएंगे। तो मेरे को काफ़ी समझाए थे, मेरे प्रिंसिपल समझाते थे, मेरे कोच समझाते थे और भी बच्चे भी समझाते थे स्कूल में। फिर मैं तभी भी नहीं मानता था। फिर वो स्टेट के 5 महीने बचे थे लास्ट, तभी से मैंने इतनी कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। इससे पहले भी मुरसलीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वे पिछले साल मुजफ्फरपुर में आयोजित 1500 मीटर और 400 मीटर जूनियर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। जिस समय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, मुरसलीम इंजरी से जूझ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने दौड़ में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। अभी तक किस तरह के खेल खेले हैं और जीते हैं आप? कितने खेल में मेडल जीते हैं? सर बस रनिंग में? जी सर। कितना मेडल है? सर 2 तो स्टेट में जीते थे। कौन से स्टेट में? मुजफ्फरपुर में हुए थे गोल्ड, 400 मीटर 1500 मीटर। कब की बात है? सर 2023 24 दिसंबर 2023 में? जी सर। अच्छा, दोनों गोल्ड था? जी सर। 400 मीटर और 1500 मीटर। सर जब मैंने स्टेट में जो दौड़ की थी ना, मेरे पैर में काफ़ी इंजरी हो गए थे। तो मैंने बहुत काफ़ी मुश्किल से दौड़ा था। कैसे इंजरीज हो गया था? क्या ट्रेनिंग में कोई कमी थी या क्या? सर ट्रेनिंग में कमी नहीं थी, खिलाड़ी के क्या होते हैं ना, इंजरी हो जाते हैं सर, इसीलिए मैंने सही से स्ट्रेचिंग नहीं की थी, इसीलिए। तो ये तीसरा मेडल हुआ आपका? जी सर। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में खिलाड़ी रनर का सहयोग लेते हैं। रनर खिलाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हैं और सिर्फ दिशा बताते हैं। मुरसलीम के रनर के रूप में उनके भाई गुलशेर आलम दौड़ते हैं। राजस्थान के जयपुर में रहते हुए गुलशेर ने दिव्यांग छात्रों के स्कूल के बारे में सुना था। वह मुरसलीम को भी उस स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि आंखों से दिव्यांग होने की वजह से मुरसलीम शायद अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उस वक्त मुरसलीम कटिहार के एक मदरसे में पढ़ाई करता था। गुलशेर बताते हैं कि मुरसलीम दौड़ के साथ साथ
पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। मैं जब जयपुर में रहता था ना, तो वहाँ काफ़ी विजुअली इम्पैक्ट चैलेंजेस को देखता था कि ये कर रहे हैं, तो हमारा भाई क्यों नहीं, मतलब उसको भी यहाँ पे लाया जाए, उनको भी ये अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाया जाए, मतलब वो भी हासिल कर सकता है। तो हमने अब घर वाले से तो काफ़ी बातचीत करी, फ़ोन में तरह तरीके समझाने का कोशिश करा कि मतलब वो बोल रहे थे नहीं, इसके लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है। तो फिर हमने और लोगों से थ्रू मतलब घर वाले को समझाने की कोशिश करी, फिर वो मानने को तैयार ही नहीं। फिर मैं एक बार आया, फिर मैं सोचा इस बार तो लेकर के जाऊंगा ही। फिर मैंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद उसके मदरसे का कांटेक्ट करा, फिर मदरसे में गया, वहाँ पे उसको एक तरीके से मतलब एबडक्ट भगा करके लाना होता है ना, तो मैं उस तरीके से उसको लाया था। तो वहाँ से मतलब फिर उसके टीचर्स भी कह रहे थे अरे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्यों लेकर के जा रहे हो फालतू का, मतलब इसको यहीं पे रहने दो, इसके लिए कुछ भी नहीं। मैंने बोला नहीं है, कुछ भी हमारे पास ही रहेगा, मतलब जैसा भी रहेगा, मेरा भाई है ना, मैं देख लूँगा। तो फिर उसको लाए, फिर यहाँ पे फिर घर आया, तो फिर हमारे मदर फादर पूरा डांट रहे थे, अरे कहाँ लेके जा रहा है, क्या करने लेके जा रहा है। तो फिर मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश करी, तो लास्ट तक वो लोग नहीं माने मतलब। तो फिर मैं किसी तरह मतलब लेकर के गया, फिर वहाँ पे लेके गया, तो फिर मतलब उसके बाद फिर चीज़ धीरे धीरे होने लगा। फिर एक भैया थे, उसके थ्रू मतलब इसका एडमिशन हुआ। फिर इसका हॉस्टल नहीं मिल रहा था मतलब, तो फिर हमने प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों से बात करी कि इनको सर किसी तरह हॉस्टल में कर लो आप, मतलब जो भी है। तो फिर सर ने मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद इसको हॉस्टल में डाला मतलब सर ने। उसके बाद फिर वहाँ से इसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई नर्सरी से। फिर ये इन्होंने अच्छा करने लगा, मतलब नर्सरी में काफ़ी अच्छा करने लगा। जो ब्रेल होती है, मतलब इसको पहले तो फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्या करना क्या है मतलब। तो धीरे धीरे काफ़ी रोता था भी, उस समय नया नया था। तो उसके बाद फिर इसने सीखने का कोशिश करा, फिर इतना अच्छा करने लग गया कि इसके मतलब परसेंटेज के हिसाब से और एबिलिटी के हिसाब से इसको प्रमोशन नेक्स्ट ईयर सेकेंड क्लास में कर दिया गया। तो सेकेंड क्लास में भी इसने काफ़ी अच्छा करा। सिविल में जो छुट्टी होती है समर वेकेशन, उसमें काफ़ी मेहनत करा, मतलब खुद भी कराते थे, मतलब स्कूल में भी करता था मतलब छुट्टी में। तो फिर उसमें और भी अच्छा परसेंटेज बन गया। सेकेंड स्टैंडर्ड में तो 90% मार्क्स बन गए थे इसके। तो फिर टीचर ने बोला चलो इसका प्रमोशन करते हैं हम, 5th में करते हैं, बाकी जो समर वेकेशन होगा उस बीच में हम 4 और 3rd को दोनों को पढ़ाएंगे इसको। तो इसकी 8-8 घंटे की क्लास लगती थी समर वेकेशन में। तो फिर उस बीच इसने 2 महीने में वहाँ पे पढ़ाई करके और उसको कवर करा, मतलब ये घर भी नहीं आया उस बीच। समर वेकेशन में सारे बच्चे घर आ जाते हैं, पर ये घर नहीं आया मतलब समर वेकेशन। फिर इसने कवर करा पूरा। उसके बाद फिर 5th में गया, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, चलो भाई चला गया 5th में। बाकी जो रनिंग है वो स्टार्टिंग से ही कर ही रहा था, मतलब कभी भी छोड़। हाँ, स्कूल में कोई फीस लगती है? अब नहीं, नो फीस कुछ भी नहीं लगती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, स्कूल में दाखिला कैसे मिला? दाखिला किसी एक मतलब रिलेटिव के थ्रू मिला। उन्होंने बोला था मतलब कि ऐसा ऐसा है मतलब, तो फिर उनसे कांटेक्ट करा। फिर उनके एक फ्रेंड थे, वो पढ़ाते थे मतलब उसमें, तो फिर उनसे बात हुई। फिर उनसे फिर मैं स्कूल में प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों से जाकर के बात करा। फिर उन्होंने बोला ठीक है लेकर के आ जाओ, फिर हम करते हैं मतलब। मेरा एडमिशन प्रवेशिका क्लास में हुआ था, क्योंकि सर मैं कुछ उस टाइम कुछ जानता था ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर प्रवेशिका क्लास में हुआ। प्रवेशिका क्लास क्या होता है? सर नर्सरी। अच्छा, आप उस समय उम्र क्या थी आपकी? सर उस समय 12। अच्छा, 12 साल की उम्र में आपको नर्सरी में रख दिया? जी सर। हाँ, फिर? सर उस समय क्या है ना, मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर प्रवेशिका में क्या, फिर मैंने बच्चे से पूछ के नंबर याद किए, ढेर भरना सीखा। फिर हमारे परीक्षा हुआ, उसमें मेरा 39% बना था। फिर मेरा प्रमोशन हो गया सेकंड क्लास में। फिर सेकंड क्लास में से मैं पढ़ा, फिर टेस्ट हुआ। फिर सर उसमें मेरे काफ़ी सारे अच्छा मार्क्स बने, 90.2। फिर अभी मेरा फिर प्रमोशन हुआ, 5वीं कक्षा में भी पढ़ता हूँ। पढ़ाई से स्पोर्ट्स में आने के सफ़र को लेकर मुरसलीम कहते हैं कि पहले तो उनके प्रिंसिपल ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में वे मान गए। वहां से शुरू हुआ मुरसलीम के दौड़ने का सफ़र लगातार जारी है। मुरसलीम का लक्ष्य 2026 में होने वाले एशियन गेम्स और 2028 में अमेरिका स्थित लॉस एंजलिस शहर में होने वाले ओलंपिक्स में भाग लेकर मेडल जीतना है। जब हमने एडमिशन ली तो हमारे प्रिंसिपल को भी बताए कि सर ये भी खिलाड़ी है। बोले अच्छा ये भी खेलता है क्या? फिर हमारे कोच बोले नहीं अभी इसकी उम्र नहीं है, अभी ये कैसे जाएगा, अगर इसको लेंगे तो और भी बच्चे बोलेंगे, फिर भेदभाव हो जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर सर मार्च में काफ़ी हम बोले, हमारे भैया भी बोले कि नहीं सर इसको ले लो, सर ये अच्छा कर लेगा। फिर
बोले कि तुम्हारे जो डायरेक्टर है उनसे पूछ लो। फिर उनसे हम पूछे तो बोले हाँ ठीक है। फिर सर स्पोर्ट्स में ले लिए। क्या इरादा है आपका, मतलब कहाँ तक जाना है? सर लास्ट स्टेज ओलंपिक। देश के लिए ओलंपिक खेलना है? जी सर, तो कोई- देश का नाम रोशन करना है और क्षेत्र का। तो आपको क्या लगता है, मतलब ओलंपिक में पहुंचने के लिए आपकी कैटेगरी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या होना पड़ेगा, क्या तैयारी होना पड़ता है? सर हमें ओलंपिक में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत, बहुत, क्योंकि हमारे कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत करना पड़ेगा, दिन को रात, रात को दिन। आपकी रनिंग स्पीड क्या है अभी? सर अभी तो स्पीड तो है सर, स्पीड तो मैं 116 में लगा लूँगा, पर उस स्पीड से मैं 1500 नहीं भाग पाऊँगा। अच्छा, 400 तो 116 के लगा लूँगा। 116 मतलब क्या हुआ? वो 116, एक मिनट 16 सेकंड। अच्छा, 1 मिनट 16 सेकेंड। जी सर। 100 मीटर में? नहीं 400 सर। 400। जी सर। और आपकी कैटेगरी में कितना मीटर दौड़ते हैं आप? हम सर 1500 मीटर दौड़ते हैं। तो 1500 मीटर का टाइमिंग क्या है अभी आपका? 6 मिनट। ओलंपिक के लिए कितना चाहिए? सर ओलंपिक के लिए तो जैसे कि 4 मिनट 30 सेकंड में तो क्वालिफाई है, और 4 में मेडल लग जाएंगे हमारे। तो लगता है आप तैयारी कर लेंगे, जी सर बिल्कुल। मतलब लाना है ओलंपिक की जी सर। मुरसलीम के सफर में काफी मुश्किलें भी आईं, लेकिन मुरसलीम ने इसका डट कर सामना किया। दौड़ के लिए एक धावक को बेहतरीन डाइट की जरूरत पड़ती है, इसके लिए काफी पैसों की भी जरूरत होती है। मुरसलीम के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने मुरसलीम का पूरा सहयोग किया, मगर बिहार सरकार की तरफ से मुरसलीम को कोई भी सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि मेडल जीतने के बाद भी अररिया जिला प्रशासन की तरफ से कोई मिलने तक नहीं आया। मतलब प्रॉब्लम तो काफ़ी आते थे, मतलब जैसे हमारा जो डाइट का होता है, मेनली डाइट का होता है, शूज़ का होता है, जिम का होता है। तो हम अभी जो जिम में करते हैं वहाँ पे जयपुर में भी उसकी भी फीस एक्स्ट्रा लगती है। तो फिर हमने कंटिन्यू उसको रखा, मतलब चाहे जैसे भी हो। घर वाले तो ज़मीन को मतलब जो होते हैं ना उस पर रख करके मतलब उस तरीके से पैसा हैंडल करते थे, मतलब पर हमें कमी नहीं आने दिया, मतलब तो इस तरीके की समस्या आने लगी। फिर हमने कंटिन्यू रखा गेम को, तो फिर इसके स्टेट मेडल आ गए तो और भी खुश हो गए। हमारे घर वाले काफ़ी खर्चा होते हैं, तो हमारे घर वाले इतने मैनेज नहीं कर पाते हैं सर, क्योंकि लगभग हमारे डाइट और शूज़ में बहुत काफ़ी खर्चा पड़ जाते हैं। तो इस सपोर्ट के ना मिलने की वजह से सिल्वर मेडल लगाया सर। अगर सपोर्ट मिल जाए तो सिल्वर के जगह गोल्ड मेडल। अभी जो ये मेडल जीत करके लाए हैं आप, कोई कौन कौन लोग मिलने आए हैं आपसे? सर हमारे विधायक मिलने आए थे, शहनवाज आलम जी। अच्छा, और सरकार की तरफ से कोई? नहीं सर। बिहार सरकार की तरफ से कोई नहीं? नहीं सर। कोई सरकार को क्या करना चाहिए, कोई मदद करना चाहिए, क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर हम सरकार से ही चाहते हैं कि सरकार हमसे मिले और हमारे सहयोग करे 2 से 3 साल तक। उस तक आप मेडल तो ले ही लेंगे ना, पूरा उम्मीद है आपको? जी सर बिल्कुल। 2026 में भी जापान में एशियन है, उसके लिए हमको 4.5 मिनट लाना है। उस दौरान तो सरकार से कोई सहायता? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सहायता नहीं मिला, ना हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं उनसे भी कुछ भी नहीं मिला। फिर हमने कहा कोई नहीं मिल रहा है तो छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। तो बिहार की तरफ से नेशनल में सिल्वर जीता गया है, और सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ भी मतलब हमें सपोर्ट नहीं मिला। बाकी जो कम से कम जी बिल्कुल कांग्रेचुलेशन तो बिल्कुल मिला। मतलब जो खेल मंत्री है उन्होंने भी पोस्ट डाला था, जो डीजी सर है उन्होंने भी डाला था, मतलब न्यूज़ में भी आया था। मतलब उसके तरफ से जो सरकार की तरफ से जो मतलब रूल्स हैं, उस रूल्स के अंदर हमें जो भी इनामी राशि मिलेगी वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलेगा, मतलब जो भी मिलेगा। हमें मतलब आवश्यकता है, ये तो काफ़ी जूनियर है, ये कर भी सकता है। मतलब हमारे क्षेत्र का जो भी नेता है उनसे हमें ये है कि वो हमारा सहयोग करे, सपोर्ट करे, कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 ईयर मतलब हमें मतलब अच्छी राशि में जो भी डाइट के लिए वो इंतज़ाम करे। हमारा डाइट है, ट्रेनिंग है, कोचेज़ का फ़ीस है, वो सारा प्रॉपर वो मतलब वो करे, और फिर हम इससे ही मतलब आगे बढ़ सकते हैं। जब भी हमारा मेडल आ सकता है और हमारे क्षेत्र का नाम हो सकता है। और सरकार से भी यही उम्मीद है, बिहार गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे आगे आकर के सहयोग करे। इतने कम उम्र में हम नेशनल खेल चुके हैं, और बिहार की तरफ से अकेला बंदा है जो मेडल दिलाया है बिहार को, मतलब T11 कैटेगरी में। तो सरकार हमारा पूरी तरीके से सहायता करे, डाइट से लेकर के, जिम से लेकर के, कोचेस से लेकर के, हर तरीके से। मतलब मुरसलीम जैसे होनहार बच्चे इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें,
इस सवाल के जवाब में गुलशेर कहते हैं कि सही ट्रेनिंग और गाइड से इस क्षेत्र में बिहार के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने राज्य में अधिक से अधिक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण करने की अपील की ताकि इस ट्रैक पर दौड़कर बच्चे अपनी तैयारी जारी रख सकें। अगर इस फील्ड में और कोई बच्चा जाना चाहे तो उसको क्या करना है? उसको बेसिकली मतलब खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके जो गाइड रनर्स होते हैं, स्काउट होते हैं, उसको लेकर के क्योंकि ब्लाइंड में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, वो तो खुद भाग नहीं सकता है ना। तो मतलब ऐसा है ना, तो उसके गाइड रनर्स होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके बगैर वो कर ही नहीं सकता है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। तो गाइड रनर्स का होना ज़रूरी है और सही ट्रैक पर दौड़ाना। उसके लिए हमें जो ट्रैक का मतलब रिक्वायरमेंट होता है वो सिंथेटिक ट्रैक होता है, जो हमारे मतलब इस क्षेत्र में है ही नहीं। और पूरे बिहार में 2 ही सिंथेटिक ट्रैक है, वो भी पटना के अंदर है। मतलब ब्लाइंड कैटेगरी का कोई बच्चा अगर दौड़ रहा हो तो वो पहला स्टेप क्या होगा? मतलब ट्रेनिंग के बाद कहाँ के लिए दौड़े वो? फर्स्ट स्टेप डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में दौड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन होने के बाद फिर आप स्टेट जाओगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट भेजते हैं, वहाँ स्टेट में फिर जो गोल्ड रहते हैं उसके सिलेक्शन होते हैं। मतलब एक स्टेट से 2 बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। मतलब उसके बाद फिर स्टेट वाला जो है वो नेशनल खेलने के लिए भेजते हैं। फिर नेशनल के बाद फिर आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो एक स्टेट को, तो फिर वहाँ पे मेडल लाते हो। फिर आप उस मेडल लाओ, नौकरी पाओ के तहत आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो पूरी तरीके से। मतलब